हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं। जिन लोगों को दुष्ट का आत्मा बार बार तंग करता है, उन्हें परेशान करता है, उनके अंदर बीमारियां डालता है और ना चाहते हुए भी वो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। और जिन लोगों को दुष्ट का आत्मा बार बार तंग करता है, परेशान करता है। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो लोग ना चाहते हुए भी अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग अपने आप को मारने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से ऐसी हरकतें नहीं करते। उन लोगों के अंदर कुछ ऐसी अंधकार की शक्तियां काम करती हैं जो बार बार उन्हें उकसाती हैं ताकि वो ऐसे ऐसे काम करें। आज का परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बातें करना चाहता है जो लोग परेशान हैं, निराशाओं में हैं, बीमारियों में हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो लोग अपने जीवन में क्या करें कि वो चंगे हो जाएं। आज हमारा परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों से बातें करना चाहता है ताकि वो लोग परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर उन्हें अपने वचन के द्वारा चंगा करे, उनके जीवन को बदले, उनका उद्धार करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों से बातें कर रहा है जिन लोगों को सांप की, बिच्छू की, दुष्ट की आत्मा बार बार तंग करती है, जिन लोगों के अंदर दुष्ट का आत्मा उन्हें बीमारियां डालने की कोशिश करता है। आज परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों से कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यानी कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप ऐसी सांपों की, दुष्ट की, बिच्छुओं की आत्माओं को अपने जीवन से निकाल सकें, उन्हें अपने जीवन से नाश कर सकें। परमेश्वर ने आप लोगों को खुद ही ये सामर्थ्य दी है कि आप ऐसा अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने कहने से ही, अपने मुंह से ही आप उन अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। आज जिन लोगों के घरों में ऐसी अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, आज जिन लोगों के घरों में जादू टोनों के अटैक होते हैं, आज जिन लोगों के घरों में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो लोग अपने मुंह से इस वचन को बार बार बोलें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको अंधकार का आत्मा, दुष्ट का आत्मा परेशान करे तो आपको सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलना है कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है और मैं उस अधिकार के साथ उन अंधकार की शक्तियों को हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, डांटती हूँ कि यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़े और निकल जाए। जब आप अंधकार की शक्तियों को अपने मुंह से खुद डांटेंगे, खुद निकालेंगे, तो वो आपके जीवन को छोड़ के जाता रहेगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है और उसमें लिखा हुआ एक एक वर्ड भी सच्चा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तो आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने अंदर से उन सारी अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाले, डांट के साथ, गुस्से के साथ उन अंधकार की शक्तियों को हुक्म दे कि निकल जाओ यीशु के नाम में, और वो तुरंत आपके जीवन को छोड़ के जाती रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है और हमारे बोलने से वो वचन उस शैतान के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। इसीलिए शैतान आज आप लोगों को बाइबल से दूर रखता है, वचनों से दूर रखता है, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं। वो परमेश्वर को भी जानते हैं और वो
वचनों को भी जानते हैं, लेकिन वो लोग अपने मुंह से उन वचनों को नहीं बोलते। इसीलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों के नीचे दबे हुए हैं, जो लोग अपने बोझ से दबे हुए हैं, जो लोग निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें क्या अधिकार तो परमेश्वर ने दिया है और किस तरह उसका इस्तेमाल उन्हें करना है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। वो परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर ने आपको शत्रुओं के ऊपर अधिकार दिया है, आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसे अपने जीवन से निकाल सकें। वो शैतान आपको चाहे कितनी भी डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश करे, कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, कितना भी आपको गरीब करने की कोशिश करे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। आपको उस शैतान को डांटना है कि ए शैतान, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सांपों और बिच्छुओं की अंधकार की शक्तियों को डांटूं। हालेलुया। और जब आप शैतान को अधिकार के साथ डांटेंगे, उसे अपने जीवन से भगाएंगे, अपनी फैमिली से भगाएंगे, अपने बिजनेस में से भगाएंगे, तो शैतान को भागना पड़ेगा, क्योंकि शैतान भी जानता है कि परमेश्वर के वचन में ताकत है और परमेश्वर ने हमारे मुंह में भी सामर्थ्य दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए आपको डर के साथ नहीं, आपको अधिकार के साथ शैतान को अपने जीवन से भगाना है। तो शैतान आपके जीवन को छोड़कर जाता रहेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती रहेगी। जितना आप शैतान को अपने जीवन से भगाएंगे, उतनी ही आशीष आपके जीवन में आती रहेगी। जितना आप रोज परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उतना ही ज़्यादा शैतान आपके जीवन से जाता रहेगा। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आती रहेंगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने के लिए नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। इसका मतलब परमेश्वर ने जब आपको अपने वचन दिए हैं तो वो आपको नाश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए दिए हैं। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा शब्द, मेरी बातें, मेरा वर्ड कभी ना बदलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तो आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। शैतान के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने डिप्रेशन के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर आप उसका अधिकार करें, आप उसका उपयोग करें और शैतान को अपने जीवन से भगाएं। हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से निकालें, उन्हें डांटें अधिकार के साथ। हालेलुया। जब हम बाइबल में कई जगह ऐसी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार की शक्तियों को कैसे निकाला, उनको प्रार्थना के द्वारा नहीं, उन्हें अधिकार के साथ डांटा और वो उनके जीवन को छोड़कर जाती नहीं। बहुत से लोगों को जो दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे थे, परमेश्वर ने उन्हें क्या बोला कि ए अंधकार की शक्ति, मैं तुझे निकालता हूँ, इस व्यक्ति के अंदर से निकल जाए यीशु के नाम में। तो वो दुष्ट का आत्मा उनके जीवन को छोड़ के जाता रहा। तो उसी अधिकार के साथ आप लोगों को भी दुष्ट की अंधकार की शक्तियों को डांटना है, ताकि वो आपके जीवन को भी छोड़े और जाती रहे। हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। परमेश्वर के आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें बताया कि किस तरह परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है कि हम उसे अपने जीवन से निकाल सकें। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और जो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है हम उसका इस्तेमाल कर सकें और शत्रुओं को अपने जीवन से निकाल सकें। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप अपने वचन को भेजकर हमारे जीवन में काम करते हैं, हमें शैतान से बचाते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन अनमोल है मेरे खुदावन,
और वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आज जो भी ऐसे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे है मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें अंधकार का आत्मा बार बार तंग करता है, जो शैतान उनके जीवन में बार बार आके उन्हें बीमारियां डालता है मेरे पिता परमेश्वर, उनको कमज़ोर करता है, उन्हें वीक करता है मेरे प्रभु, उन सारे अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में अधिकार के साथ डांटती हूँ, उनके जीवन से भगाती हूँ और फायर करती हूँ। होली गोस्ट की फायर को उनके ऊपर रिलीज करती हूँ कि वो सारी अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन को छोड़े, उनके परिवार को छोड़े, उनके बिजनेस को छोड़े, उनकी मैरिज लाइफ को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग जानते ही नहीं हैं कि उनके जीवन में कौन सी अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं मेरे प्रभु, और वो आपके वचनों से भी वंचित हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर, और आपका वचन ऐसे लोगों तक पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग भी अधिकार के साथ शैतान को अपने जीवन से निकाल सके मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जितने लोग बीमार हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में अपना आत्मा उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर, और उन्हें हील कीजिए, चंगा कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट का अटैक इनके जीवन के ऊपर से जाता रहे, हर एक प्रकार की इविल स्पिरिट इनके जीवन को छोड़े, घर परिवार को छोड़े और इनके जीवन को छोड़े, जाती रहे यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन इसी घड़ी आप इन लोगों को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, टच कीजिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन पिता परमेश्वर। जिस भी हिस्से में शैतान ने इनके जीवन में बीमारियां डाली हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो इसी घड़ी यीशु के नाम में निकल जाए, इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार की रसौलियों के अटैक इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे, हर एक प्रकार के माइग्रेन के अटैक इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे, और जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में वो दौरे डालने वाली अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हमारे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी किडनियों के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे पिता परमेश्वर, टीवी के रोग, शुगर के रोग, थायराइड के रोग यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो इन लोगों के जीवन में बार बार इन्हें तंग करती है, अटैक करती हैं पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ इसी घड़ी यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन छोटे बच्चों को अंधकार का आत्मा तंग करता है पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, जो मेरे पिता परमेश्वर बार बार बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं मेरे प्रभु जी, उन सारे बच्चों को मेरे खुदावन आपके लहू में ढांप देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन आप ऐसे बच्चों के ऊपर अपनी दया कीजिए पवित्र आत्मा जी। खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे पिता शैतान से उन्हें बचा कर रखें खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप दयालु परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, आज जितने लोग अपने उद्धार को पाना चाहते हैं, आप उनका उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से आप उन्हें संभाल लीजिए, छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमें बचाने आए, आप हमें छुड़ाने आए हैं मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने कहे वचन के अनुसार इनके जीवन में काम को कर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग चाहते हैं अपनी ब्लेसिंग को पाना मेरे प्रभु, आप एक एक जन के जीवन में अपनी ब्लेसिंग को उड़ेल दीजिए पवित्र आत्मा जी। खुदावन एक एक जन को आप छू लीजिए, छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पिता परमेश्वर अपनी जॉब को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के शैतान ने कामों को बांध रखा है, रोक रखा है मेरे प्रभु, वो सारे बंद काम यीशु के नाम में खुल जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आप अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आप अनुग्रह और करने वाले परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, और उत्तर हाँ आमीन में देने वाले परमेश्वर है पिता। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। और आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को मांग रहे हैं, अपने छुटकारे को मांग रहे हैं, अपनी आशीष को मांग रहे हैं मेरे प्रभु जी, आपने एक एक जन के जीवन में कार्य को कर दिया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अनॉइंटिंग के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की आपने एक जन को छुआ और मेरे खुदावन उनके जीवन से हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा जाता रहा। आपने एक जन को ब्लेस किया, अपनी आशीषों से भरा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं की और अपने कानों को लगाया पिता परमेश्वर। और आज जितने लोग आपसे प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने एक एक के जीवन को बदला मेरे पिता, अपने उद्धार को उनके जीवन में भेजा मेरे प्रभु, और हर एक दुष्ट के अटैक से फ्री किया, आज़ाद किया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। और जितने लोगों ने आज का वचन रिसीव किया, अपने जीवन में ग्रहण किया, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो लोग पूरे अधिकार के साथ शत्रु की सारी सामर्थ को अपने जीवन से निकाल सकते हैं, उन्हें अपने पैरों तले रौंद सकते हैं, कुचल सकते हैं। हम परमेश्वर का आज के वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जो लोग अपनी प्रार्थनाओं को कराना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, प्रेयर लाइन नंबर पर हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें। हमारा प्रेयर लाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के नेक्स्ट विजन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।